चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ मीन्स पब्लिक के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इवैल्यूएशन की डेफिनेशन देख लेते हैं मीन्स मूल्यांकन की परिभाषा देख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इसमें हम सिस्टमिक असेसमेंट करते हैं, कलेक्शन करते हैं और स्टोरिंग करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की, वो भी हेल्थ के अकॉर्डिंग। सिस्टमिक असेसमेंट का मतलब है जैसे कोई बीमारी है तो हम उसकी जड़ तक जाएंगे मीन्स उसका पता लगाएंगे, उसकी हिस्ट्री वगैरह चेक करेंगे, फिर उसको हम कलेक्ट करेंगे मीन्स इकट्ठा करेंगे उसकी जानकारी को, फिर उसको हम स्टोर करके भी रखेंगे। इवैल्यूएशन एक अच्छा तरीका है पब्लिक हेल्थ को सुधारने के लिए, और इवैल्यूएशन पब्लिक हेल्थ के लिए एक इसेंशियल पार्ट है मीन्स जरूरी भाग है। पब्लिक हेल्थ से ही गवर्नमेंट को पता चलता है कि उसको कितना बजट पास करना है। बजट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट से पैसा आता है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं तो उसमें पर ईयर या 6 मंथ में पैसा आता है, जो कि जो हॉस्पिटल में काम करते हैं डॉक्टर वगैरह वो एक बजट बनाते हैं। बजट का मतलब है कि उनका कितना खर्चा आ रहा है वो सब बनाते हैं, फिर वो सरकार को भेज देते हैं, फिर सरकार उनके अकॉर्डिंग उनको पैसा देती है मीन्स बजट पास करती है। और इवैल्यूएशन एनसीडीसी के अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत ज़रूरी है। एनसीडीसी की फुल फॉर्म नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल। तो अब हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ मीन्स पब्लिक हेल्थ की इवैल्यूएशन करने में कौन कौन सी चीज़ों का या किन किन व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आएंगे इवैल्यूएशन एक्सपर्ट मीन्स जो मूल्यांकन विशेषज्ञ है वो आएंगे। सेकंड सीडीसी स्टाफ, सीडीसी की फुल फॉर्म सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मीन्स उनमें जो भी स्टाफ आते हैं उनको लेंगे। स्टाफ का मतलब है कर्मचारी। नेक्स्ट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल मीन्स जो भी केंद्रीय, राज्य और स्थानीयकरण मीन्स जो आसपास के लोग होते हैं जो भी काम करते हैं, वो कोई भी अधिकारी वो उनमें पार्टिसिपेट करेंगे मीन्स इवैल्यूएशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर एंड स्टाफ मीन्स जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम करते हैं वे मैनेजर और वे कर्मचारी, मैनेजर को कहते हैं हम प्रबंधक। नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड टीचर्स मीन्स जो संगठन बना रहे हैं पब्लिक हेल्थ का उसके प्रतिनिधि और अध्यापकों को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पब्लिक प्राइवेट वॉलंटियर्स एग्जांपल लायंस क्लब और रेड क्रॉस मीन्स कोई भी पब्लिक और प्राइवेट वॉलंटियर्स मीन्स स्वयंसेवक जो कि सेवा करते हैं देश की। जैसे कि ये सोसाइटी बना रखी हैं, ये सोसाइटी क्या करती हैं, ये सोशल वर्क करती हैं। तो अब हम देख लेते हैं जनरल स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन में कौन कौन से चरण आते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट डिटरमाइन व्हाट इज टू बी इवैल्यूएटेड। सेकंड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया। थर्ड प्लानिंग द मेथोडोलॉजी। फोर्थ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। फिफ्थ एनालिसिस द रिजल्ट। सिक्स्थ टेकिंग एक्शन। सेवंथ री इवैल्यूएशन। अब हम इनमें देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या आता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन व्हाट इज टू बी इवैल्यूएटेड। तो इसके 3 सब टाइप हैं। फर्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस, थर्ड इवैल्यूएशन ऑफ आउटकम्स। तो फर्स्ट देख लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें आता है जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं मीन्स जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं वो ये देखते हैं जो भी पब्लिक हेल्थ केयर है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल हैं तो उनमें जो फैसिलिटीज़ मीन्स जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसमें इक्विपमेंट मीन्स जो उपकरण यूज़ करे जा रहे हैं, और उनमें जो मैन पावर मीन्स जो जनशक्ति है, जैसे कोई डॉक्टर है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, वो सब हमारे देखते हैं एक्सपर्ट, और वो सब हम इंक्लूड करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर में। सेकंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस। तो इसमें जैसे कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उनमें क्या क्या गतिविधियाँ मीन्स क्या क्या एक्टिविटी हो रही हैं वो सब हम इंक्लूड करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस में। थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ आउटकम्स मीन्स हमारा रिजल्ट क्या आता है उसके बाद। तो इसमें देखा जाता है जैसे कोई मरीज है वो हॉस्पिटल में है
तो उसको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या वो सुविधाएं ऐसी है जो उसको मिलनी चाहिए थी, क्या उसे सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं जो उसे मिलनी चाहिए थी या नहीं मिल रही है, वो हम देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ आउटकम्स में। तो सेकंड स्टेप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति है उसे हॉस्पिटल में किस प्रकार की सुविधा मिल रही है और उसे किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए थी, उनके बीच का औसत मीन्स एवरेज। तो इसके भी 3 सब टाइप हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया, सेकंड प्रोसेस क्राइटेरिया, थर्ड आउटकम क्राइटेरिया। जैसे फर्स्ट वाले के 3 पार्ट थे वैसे ही इसके भी 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया में देखते हैं क्या आएगा। तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे जैसे फिजिकल फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट। फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब है जैसे कोई बीमार व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल में बेड भी मिलता है, खाना भी मिलता है और लाइटनिंग वगैरह ठीक ठाक से मिलता है कि नहीं। सेकंड प्रोसेस क्राइटेरिया। तो इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे जैसे कोई भी स्कूल है या कोई भी कॉलेज है तो उसमें डेंटल चेकअप होना चाहिए हर 6 महीने में एक बार। थर्ड आउटकम क्राइटेरिया। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कोई पर्सन है तो उसके स्वास्थ्य की देखभाल हुई है तो उस देखभाल का उस पर्सन की हेल्थ पर क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई है, मीन्स उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं प्लानिंग द मैथडोलॉजी। तो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं जितनी भी जानकारी मीन्स जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है तो हम उसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, मीन्स एक रिटर्न ऑर्डर तैयार करते हैं जैसे कि एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो उस तरीके से हम उसका एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। नेक्स्ट है गैदरिंग इंफॉर्मेशन। तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार की हमें इवैल्यूएशन करनी है, उसी के हिसाब से हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। मीन्स जैसे कोई पर्सन है तो उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। वो जानकारी किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। तो एनालिसिस में हम देखेंगे अगर हमें इवैल्यूएशन का रिजल्ट चाहिए मीन्स उसका परिणाम चाहिए तो जितने भी कम से कम समय में हमारे पास जो डाटा आता है उसकी एनालिसिस करनी होती है। एनालिसिस करके ही हम उस इवैल्यूएशन का रिजल्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टेकिंग एक्शन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमें इवैल्यूएशन की प्रोडक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है जैसे कितनी सुविधा मिलनी चाहिए थी और कितनी सुविधा मिल रही है, उनके बीच का औसत मीन्स उनके बीच का एवरेज। और स्ट्रेंथ का मतलब है पावर, मीन्स अगर हम इवैल्यूएशन की प्रोडक्टिविटी करेंगे तो उसमें हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हमें उसमें बहुत सारा समय लग जाता है और हमें प्रोडक्टिविटी में मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। मॉडिफिकेशन का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है री इवैल्यूएशन। री इवैल्यूएशन का मतलब है कि हमने जितने भी स्टेप पढ़े हैं उनको दोबारा से दोहराना, मीन्स एक बार क्रॉस चेक करना। तो इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है? इवैल्यूएशन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो पर्सन हॉस्पिटल में है उसकी हेल्थ को ठीक किया जाए जिससे कि वो कुशल और इफेक्टिव दिखे, मीन्स जो उसकी बॉडी है एकदम ठीक ठाक से वर्क करे। तो अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम क्या देखेंगे कि हमें इवैल्यूएशन तब तक नहीं करनी है जब तक इस बात की पुष्टि ना हो जाए कि ये साइंटिफिक रूप से किया जा रहा है। तो अब हम टाइप देख लेते हैं इवैल्यूएशन के। तो इवैल्यूएशन के 2 टाइप हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सुमेटिव इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट टाइप देख लेते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो डीपली इवैल्यूएशन करता है। डीपली इवैल्यूएशन का मतलब है आंतरिक मूल्यांकन करता है। और इस प्रोग्राम में यह भी देखा जाता है कि स्टार्टिंग में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है और कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनमें कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं। ज़्यादातर हमारे जो प्रोग्राम डेवलपर्स और प्रोग्राम स्टाफ के मेंबर्स होते हैं वो ही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज़ करते हैं। वो यह देखते हैं कि जितने भी प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं पर्सन वो हमारे सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं, क्या उनमें कोई चेंजेस करना है या नहीं। तो सेकंड देख लेते हैं सुमेटिव इवैल्यूएशन। सुमेटिव इवैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि जो भी प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं, मीन्स जो भी प्रोग्राम हेल्थ केयर के लिए बनाए हैं, क्या वो उन लक्ष्यों को पूरा कर पा रहे हैं जिनके लिए वह बनाए हैं। मीन्स जिस एम के लिए हमने वो प्रोग्राम बनाए हैं क्या वो उन एम को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। और सुमेटिव इवैल्यूएशन में ये भी देखा जाता है कि जो पर्सन इस प्रोग्राम को करवा रहे हैं क्या वो प्रोग्राम को आगे जारी रखना चाहेंगे, मीन्स कंटिन्यू करेंगे इस प्रोग्राम को,
या उसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, मीन्स यहीं पर ख़त्म कर देंगे, या उन्हें इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए जिससे कि हम लोगों की हेल्थ को ठीक कर पाएँ। तो इवैल्यूएशन करने के और भी टाइप हैं। तो इसके और भी टाइप हैं, जैसे रेलिवेंस इवैल्यूएशन, प्रोसेस इवैल्यूएशन, इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, एफिशिएंसी इवैल्यूएशन। तो ये था इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।